हाय टू माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है इन दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। आज के इस प्यारे से टेरो सेशन के अंदर मैं आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ। माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी को पता है आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, आज हम कुछ सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। दीज आर द सीक्रेट्स ऑफ योर सोल। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स करने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे आकाशा के बारे में, यानी कि जो आपकी द मिस्टिक बुक है उसके अंदर आपकी सोल के कौन से सीक्रेट्स लिखे हुए हैं। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है अपने जीवन को बूस्ट करने के लिए, अपने जीवन को एक नई तरक्की देने के लिए, अपनी लाइफ को कुछ नया सिखाने के लिए, सीखने के लिए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइफ पर्पस और सोल पर्पस को जान करके आगे बढ़ने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी सोल से रिलेटेड सीक्रेट्स के बारे में, जो आपके आकाशा के अंदर लिखे हुए हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर लिखे हुए हैं, आपकी उस साइकिक किताब के अंदर लिखे हुए हैं। आज उन्हीं कुछ पॉजिटिव सोल कर्मा, सोल लेसन्स एंड सीक्रेट्स की बात मैं आप लोगों के साथ में करने वाली हूँ, माय ब्यूटीफुल पीपल। और रीडिंग को हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ। आई एम वेरी इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ एनर्जी इस चीज़ को लेकर के कि इस चैनल के ऊपर जितने भी टेरो सेशंस होते हैं, इस चैनल के ऊपर जितनी भी टॉपिक्स के ऊपर मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आती हूँ, जो भी रेमेडीज़ मैं लेकर आती हूँ, आप लोगों को इतनी पसंद आती है, आपके इतने वैल्यूएबल फीडबैक्स मिलते हैं। जब आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो कि आपने वो वाली रेमेडी करी थी, कि दीदी आपने वो वाली वीडियो के अंदर ऐसा बताया था और एग्जैक्टली वो चीज़ हुई, मैंने वो रेमेडी करी, मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला उस चीज़ का, मैंने ये किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ। जो लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए हैं वो भी लोग जब मुझे बताते हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि मैं आप लोगों के काम आ पा रही हूँ। और एक लाइन जब आप लोग बोलते हैं तो मुझे इतनी तसल्ली होती है, और वो लाइन है आप लोगों की कि जनरल रीडिंग्स ऐसे रेजोनेट होती है जैसे कि पर्सनल रीडिंग है। फील ही नहीं होता है कि पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि जनरल रीडिंग्स इतना पॉजिटिव काम कर जाती हैं, क्योंकि फुल पैकेज होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगते हैं आपके सारे अप्रिसिएशन एंड फीडबैक्स, उसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू टू माई ब्यूटिफुल सोल फैमिली, आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया है, आपको थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड भी दे दिया है। थोड़ा सा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितना दो उतना कम है। एंड पाइल सिलेक्शन के बारे में हम आते हैं। वी हैव 3 piles टुडे। पाइल नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन, पाइल नंबर 2 द हीलिंग, एंड पाइल नंबर 3 द साइकिक एबिलिटीज। क्योंकि आज की रीडिंग एक साइकिक मीडियम है, एक साइकिक रीडिंग है, तो आपने भी साइकिकली ही यहाँ पर पाइल्स का सिलेक्शन करना है, माय ब्यूटीफुल पीपल। कि आपको इन तीनों में से कौन सा कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, पाइल नंबर 1 कर रहा है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, या पाइल नंबर 2 कर रहा है जिसका नाम है द हीलिंग, या पाइल नंबर 3 कर रहा है पाइल नंबर 3 का कार्ड द साइकिक एबिलिटीज। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आप लोगों को एक क्लोजअप लुक भी दिख जाएगा यहाँ पर। और चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चेक करते हैं पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए कि आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, आपके जो आकाशक जो किताब है आपकी, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, आपकी सोल के कौन से सीक्रेट्स लिखे हुए हैं जिनको करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। एंड हम लोग रीडिंग शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आज मैं इस रीडिंग के अंदर आप लोगों को आपके लिए एक स्पेल भी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता है
स्पेल क्या होता है वो भी मैं एक क्लिप जोड़ दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स क्या होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप आराम से चेक इन कर सकते हैं कि स्पेल्स क्या होते हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया द टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन। सेकेंड, मैंने आप लोगों को एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड दिया। थर्ड, मैंने आपको एक एक कार्ड के बारे में बताया, द ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग एंड साइकिक एबिलिटीज। अब जिन लोगों को स्पेल्स के बारे में पता है, जिनको पता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, वो आराम से इनमें से किसी एक कार्ड को पिक करिए और टाइम स्टैम्प्स पे जाइए। जहाँ से आपकी रीडिंग शुरू है आप वहाँ से देख सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जिन लोगों को अभी नहीं पता है कि क्या होती है स्पेल्स और क्या होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, वो भी सुन सकते हैं, रुक सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली गाइस, स्पेल्स का मतलब होता है एक ऐसा प्रॉपर इंटेंशन डालना मैजिकली किसी चीज़ के अंदर, स्पेशली फायरवर्क के अंदर, स्पेशली 5 एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं ना, जो हमारे कौन कौन से 5 एलिमेंट्स होते हैं जो मैं आप बात कर रही हूँ यहाँ पर, आग, पानी, धरती, आसमान, इन सब चीज़ों की मैं आपको बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जो हमारे 5 एलिमेंटल एनर्जीज होती हैं, इसके अंदर जब हम किसी भी प्रकार का कोई इंटेंशन डालते हैं और उसको प्रॉपर एक तरीके के साथ, एक रिचुअल के साथ परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्पेल। ठीक है, स्पेल्स बहुत पॉजिटिवली काम करते हैं, स्पेल नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, फ्रॉम द ब्लैक एनर्जी होते हैं, वाइट एनर्जी होते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वाइट एनर्जी के ही स्पेल्स आज रीडिंग के अंदर सिखाने वाली हूँ। हर पाइल का अपना खुद का एक स्पेल। और अब अगर हम बात करें कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, देयर इज़ अ वेरी बिग बुक। हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं कर्मा, जैसे बोला जाता था ना, हमारी दादी नानी बोला करती थी कि चित्रगुप्त जी महाराज बैठे हैं, वो हमारी सब चीज़ें लिख रहे हैं। एक्चुअली चित्रगुप्त जी महाराज नहीं बैठे हैं, वो नहीं लिख रहे हैं कुछ भी। इट्स अ ब्यूटिफुल बिग बुक जिसका नाम है आकाशा। आकाशा के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर हम टैरो को आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हमें हमारे सवालों के बहुत सारे जवाब मिलते हैं। इसलिए आई जस्ट लव आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स विद द टैरो कार्ड्स। इसलिए आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है। आई होप इतनी जानकारी और इतनी नॉलेज बहुत रहेगी रिगार्डिंग स्पेल्स एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप डाउन मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्यों फालतू में अपना और आपका समय बर्बाद करूँ, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन। और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आज की जो रीडिंग है वो आप सभी लोगों से बहुत बेहतरीन किस्म के साथ रेजोनेट होगी, मैच होगी, और आप लोगों को एक नई एक नई उड़ान दिखाएगी, एक नई ऊंचाई दिखाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। Hi to all my beautiful pile number 1 people, the people who choose pile number 1. आप लोगों ने पिक किया है इस खूबसूरत से कार्ड को जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। इस कार्ड के अंदर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और बेहतरीन रंग हैं, कितने खूबसूरत कलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, पिंक, पर्पल, ब्लैक, ब्राउन, रेड, मैजेंडा रेड है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, डार्क ब्लू है, ठीक है, लाइट ब्लू भी है, द स्किन कलर, वो टोमेटो रेड होता है ना, वो कलर भी है, वाइट भी है, गोल्डन भी है, ब्लैक भी है। सो देर आर लॉट्स ऑफ कलर्स, ऑलमोस्ट सारे के सारे कलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों को पता है आपने इस कार्ड को क्यों पिक किया है पाइल नंबर 1 पीपल? सबसे पहले ना मैं इसके स्पेल के बारे में आप लोगों से बात करूंगी, जो कि हम पिक करेंगे फ्रॉम दिस डेक की किताब। ठीक है, देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन 118 इसके अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे स्पेल्स दिए हुए हैं, बहुत ही इजी। आपने चाहे कहीं से सीखा हो या ना सीखा हो, इट डजेंट मैटर, इट विल गिव यू अ स्ट्रांग पॉजिटिव ग्रोथ। तो स्पेल क्या है इसका सबसे पहले जान लेते हैं। स्पेल है होल्ड अ पीस ऑफ
मोल्डवाइट एक क्रिस्टल होता है, ग्रीन ग्रीन से कलर का होता है, जैसे ग्रीन एवेंचुराइन होता है ना, उसी प्रकार का एक हीलिंग क्रिस्टल होता है, ठीक है। या तो आप इसे हाथ में ले सकते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो मोल्डवाइट होता है ये काफ़ी महंगा क्रिस्टल है। इसकी कॉपीज़ भी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे या डिफरेंट डिफरेंट सोशल जो आपके शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स भी मौजूद है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि अगर ये बहुत महंगा है, अगर आप कॉपी नहीं लेना चाहते हैं या ये क्रिस्टल बड़ा महंगा पड़ता है तो इसे ना लेना चाहिए, तो सिंपल क्लियर कोड्स आप ले सकते हैं। क्लियर कोड्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्लियर कोड्स, हियर इट इज। जब भी कुछ समझ ना आए क्रिस्टल से रिलेटेड तो आप क्लियर कोड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर कोड्स कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। क्लियर कोड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस मोल्डवाइट की जगह। तो आपने क्या करना है, मोल्डवाइट क्रिस्टल को या फिर क्लियर कोड्स क्रिस्टल को अपने हाथ में लेना है, ठीक है। ये फुल मून का टाइम होना चाहिए, ओके। यहाँ पे वैक्सिंग क्रिसेंट मून लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर करें। फुल मून होना चाहिए, इसीलिए इसको मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ बहुत सारे लोगों को कि आप ये किताब ले आओ या ये डेक ले लो और आप खुद कर लो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्पेल कास्टर ही आपको बता सकता है। सो आई एम अ स्पेल कास्टर टू, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो आपने इस हीलिंग क्रिस्टल को लेना है, क्लियर कोड को, फिर आपने इसको अपने हाथ में रखना है। फुल मून का दिन होना चाहिए या फिर संडे का दिन होना चाहिए, ठीक है। मिड मॉर्निंग में आपका जो फेस है वो ईस्ट दिशा की तरफ होना चाहिए। और अब आपने क्या बोलना है मैं बताती हूँ। आपने बोलना है, ग्रेटफुली आई एक्सेप्ट द मैजिक ऑफ यू, of protection to assist in all that I do. Lend me the courage, build power in me, assist my transcendence, so mote it be। यानी कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपने ये चीज़ें बोलनी है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं if you guys want। I think अब आपको दिख रहा होगा। So this is the paragraph, ये अफर्मेशन है। आप इस अफर्मेशन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में क्लियर कोड्स क्रिस्टल है तो आपने क्या करना है, उसको हाथ में लेना है। संडे या फिर फुल मून का दिन होना चाहिए, मॉर्निंग में ईस्ट की तरफ यानी पूर्व दिशा की तरफ इसको अपने हाथ में ऐसे रख के इस अफर्मेशन को बोलना है और आपका काम हो गया, ठीक है। इस एनर्जी में रहना, आपका काम हो गया फिर। ओके, तो ये जो मैंने आपको स्पेल अभी बताया, इस स्पेल की क्या ऊर्जा है सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। इस कार्ड को आपने पिक किया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक प्योर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपका इंतज़ार कर रहा है। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर महसूस करवा रही है कि आपकी आकाशिक किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जब जब आप सेम पैटर्न की एनर्जी में रहेंगे, सेम ऊर्जा में रहेंगे, यानी कि कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ नया अचीव नहीं कर रहे हैं, तब तब आप बुरा महसूस करेंगे। क्या आपके साथ ऐसा होता है पाइल नंबर 1 पीपल कि आप बहुत ही ज़्यादा उजड़ा हुआ, बेजार, बेकार, नेगेटिव, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी एक संतुष्टि नहीं है लाइफ में? अगर आपके साथ ऐसा है तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी जो सोल है वो एक एवोल्यूशन चाह रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रही है। आपने ना अपने जीवन के अंदर सेम पैटर्न ऑफ लाइफ बनाई हुई है, एकदम सेम पैटर्न। आपको इस सेम पैटर्न की एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आप इस सेम पैटर्न से बाहर नहीं आए तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को खो देने वाली एनर्जी में चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मौजूद है। आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और बात करेंगे, उससे पहले हम कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है आपके सोल के सीक्रेट्स जो कि आकाशा में लिखे हुए हैं, आपको पता होने चाहिए। पहला कार्ड है यहाँ पर द 6 ऑफ सोर्ड्स, और आपको पता है ये 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कौन सी ऊर्जा दे रहा है? ये 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ऊर्जा दे रहा है
एक भाग जाने वाली, जैसे कहीं से चले जाने वाली ऊर्जा, ठीक है, कहीं से चले जाने वाली एक स्ट्रॉन्ग विजडम की एनर्जी मुझे ये जो है कार्ड महसूस करा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके मन में दबी हुई हैं, जैसे किसी प्रकार की कोई दबी हुई सोच, किसी प्रकार की कोई दबी हुई ऊर्जा, एक ऐसी फीलिंग जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ें मैं यहाँ बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ ये चीज़ें ही आपको समझा पाएंगी कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। तो कहीं ना कहीं आप जो हैं इस थॉट ऑफ प्रोसेस या इस थॉट ऑफ एनर्जी के अंदर कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं कि आपने कुछ छुपाया हुआ है, ठीक है, आपने कुछ छुपाया हुआ है, और इस जो चीज़ आपने छुपाई हुई है ना, इसको लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा आप परेशान हो गए। आप ऐसा सोचते हैं कि कोई तो हो जिससे कि आप अपने इस दिल के राज को, इस चीज़ को ना हल्का कर सको। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और सोर्ड्स की ऊर्जा का मतलब हो गया धोखे की ऊर्जा। स्वॉर्ड्स हमेशा एक एनर्जी फील कराने की और कोशिश करते रहते हैं हमेशा, लाइक स्वॉर्ड्स के कार्ड, और वो है धोखा। चाहे जो भी परिस्थिति, जो भी सिचुएशन अभी हाल फिलहाल आपकी चल रही हो, मैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं धोखा इन्वॉल्व है। या तो आपके साथ धोखा हुआ है या आपने किसी के साथ धोखा किया है। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट है द डेविल। मैंने बोला था ना यहाँ पर धोखा इन्वॉल्व है। और एक कार्ड और हम लेंगे, एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर, 2 ऑफ पेंटिकल्स। धोखे की एनर्जी है यहाँ पर। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के साथ में किसी प्रकार का घात हुआ है, किसी प्रकार का बिट्रायल हुआ है आपके साथ में। और ये बिट्रायल भी कोई छोटा मोटा धोखा नहीं है, एक बहुत ही बड़ा धोखा है। जैसे कि किसी ने कमिटमेंट दिया और फिर वो कमिटमेंट उससे छीन लिया गया, ले लिया गया, या नहीं निभाया गया, ठीक है, मुझे वो फील हो रहा है यहाँ पर। ये अच्छा नहीं है, इट्स वेरी रॉन्ग। तो क्या ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर है? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये आपके आकाशा में नहीं लिखा हुआ है, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं हो रही है। आप एक नेगेटिव पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। आपका सोल का सबसे बड़ा सीक्रेट है ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी आप अपने अंतर मन में चल रही उन चीज़ों को बदलेंगे नहीं जो आपको नुकसान पहुंचाती है, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ परेशानियों को देखेंगे अपने जीवन में। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी जो अंतर मन की आवाज़ है वो आपको बार बार कह रही होती है कि ये चीज़ सही नहीं है, आप जो कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, बट आप क्या करते हो उस वक्त? अपने मन की आवाज़ को दबा देते हो और अब दिमाग की सुनते हो, और दिमाग वही गलत राय दे देता है आपको। जब तक आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने लुक्स को और अपने बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जीवन के अंदर सेम साइकिल को रिपीट करते रहेंगे, बार बार गलती करते हैं, उससे सीखते हैं, फिर दोबारा वही गलती करते हैं, इसका मतलब आपने पहली बार उस गलती को करके कुछ सीखा ही नहीं, और सीखा तो उस पर ध्यान नहीं दिया। सो दिस इज इन योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। आपको हर पल, हर एक क्षण सीखना होगा। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए सीखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर एक इमेच्योर एनर्जी देख रही हूँ, या फिर एक ऐसी ऊर्जा जिसने एक्सपीरियंस बहुत लिया, एक्सप्लोर बहुत किया, लेकिन कभी भी अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट नहीं किया, उन चीज़ों को डाला नहीं, उन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया। मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। हो सकता है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आपने अपनी लाइफ के अंदर ना बहुत बार बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए, लेकिन आप जो कुछ भी उन एक्सपीरियंस से सीखते हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं।
ये गलतियाँ मैं भी करती थी अपने जीवन में कि जब भी मेरे साथ कोई भी चीज़ होती थी, मैं उस चीज़ से उस वक्त तो सीख जाती थी कि हाँ देखो ऐसे मुझे करना चाहिए था, लेकिन जब दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन बनती थी तो मैं फिर उसी सिली मिस्टेक्स के साथ में काम किया करती थी। तो मैंने क्या करना शुरू किया, अपने हर इंसिडेंट से कुछ ना कुछ लिखना शुरू किया कि इस इंसिडेंट से मुझे ये सीखने को मिला। तो धीरे 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 सोल इवॉल्व होती चले गए। बदलाव आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं लेकर आएंगे तो आप सदैव सदैव 2 के 4 करते रहेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, सदैव सदैव लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे हमेशा। पाइल नंबर 1 पीपल, चेंजेस आर मस्ट फॉर यू। अगर आपने बदलाव नहीं किए, चेंजेस नहीं किए, तो आपके जीवन में कभी भी आप एक शांत और क्लियर ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके आकाशिक रिकॉर्ड का सबसे बड़ा सीक्रेट जो मैं रिवील कर रही हूँ वो है ट्रांसफॉर्मेशन। आज बताई हुई रीडिंग के अंदर कोई भी एक बात जो भी आपको मैं बताऊंगी, आपके जो सीक्रेट्स मैं आपके सोल के बता रही हूँ, जो आकाशा में लिखे हुए हैं गाइस, अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं या ऐसा सोचते हैं कि बेफिजूल की बात है, आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्योंकि आज की जो रीडिंग है ना वो गाइडेड है। आप इस वीडियो को, पहली बात तो ये कि बहुत कम लोग जो हैं इस वीडियो को देखने वाले हैं, ठीक है। और जिन लोगों को ये वीडियो मिलेगी उन्होंने उस चीज़ को देखा, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को सुनेंगे, यहाँ तक सुनेंगे जितना मैंने अभी बताया, अभी तक जितना मैंने बताया, क्योंकि लोग अधीर बहुत है ना। और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ को सुनने के बाद समझ पाएंगे। तो बी दैट थर्ड टाइप ऑफ पर्सन कि जो सुन रहा है और समझ रहा है उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। आपको पता है बहुत बार भगवान हमें किसी न किसी माध्यम से दे रहे होते हैं, सीख दे रहे होते हैं, और हम क्या करते हैं, हम सेम चीज़ को बार बार लगातार अपने जीवन के अंदर ला रहे होते हैं। बार बार हम वही गलतियां रिपीट कर रहे होते हैं। आप यहाँ पर देखो, मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ पर देखो, आपके लिए कार्ड नंबर 3 टाइम मशीन, कार्ड नंबर 45 बियॉन्ड द ऑर्डिनरी एंड कार्ड नंबर 3 अ टॉल टेल। अब इस चीज़ से आप क्या समझते हैं? आई थिंक मुझे पता है कुछ लोग तो समझ गए होंगे जो नहीं समझे उन्हें बताते हो। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बियॉन्ड द ऑर्डिनरी है। आपने एक चीज़ नोटिस करी, पाइल नंबर 1 पीपल, आपके लिए आपने बदलाव को चुना, आपने ट्रांसफॉर्मेशन को चुना, ठीक है। और आप लोगों के लिए आया भी है कि आपकी सोल का सबसे बड़ा सीक्रेट जो आपके आकाशा में लिखा हुआ है वो है चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, और उस बदलाव से कुछ सीखना। अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, आप अच्छा महसूस नहीं करोगे, आपका जीवन फिर अपने सोल पर्पस को, अपने लाइफ पर्पस को कभी अचीव नहीं कर पाएगा। यही बताया मैंने आपको इन शॉर्ट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, यानी कि आप एक आम इंसान नहीं हैं। इस चीज़ को अपने पल्ले गांठ बांध लीजिए, आप एक आम इंसान नहीं है माय ब्यूटीफुल पीपल। अगर आप अपने आप को एक आम इंसान समझते हैं तो आप एक बहुत बेवकूफ़ी भरा थॉट अपने दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। आप एक आम इंसान नहीं है, आपका जन्म कुछ बड़े उद्देश्यों के लिए है, ठीक है, जो आपको समय आते के साथ समझ आ जाएगा, समय आते के साथ। और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, अब मुझे समझ आया परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने मेरे जीवन में इस प्रकार की मुश्किलों को, इस प्रकार की परेशानियों को क्यों डाला, आखिरकार इसके पीछे क्या रीज़न था, आपको तब समझ आएगा। अ टॉल टेल का कार्ड, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे लोग 7 नंबर हैं, 7 नंबर, या जिनका मूलांक या भाग्यांक 7 बनता है। 7 नंबर स्टैंड्स फॉर केतु। केतु स्टैंड्स फॉर विजडम। विजडम, जीवन में एक्सपीरियंस होना आम बात है। जो इंसान दौड़ धूप करता है, पूरे दिन लगा रहता है काम में, वो भी विजडम ले रहा है। लेकिन जो इंसान लग्जरी गाड़ियों में घूमता है, लग्जरी लाइफस्टाइल बिताता है, वो बंदा भी एक्सपीरियंस ले रहा है। लेकिन दोनों के एक्सपीरियंस बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, बिल्कुल चेंज होंगे, टोटल डिफरेंट, ठीक है। और
कौन किस तरीके से एक्सपीरियंस ले रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करती है कि आपने उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा और उसको कैसे अपने जीवन में लगाया। ठीक है, आपकी सोल का सबसे बड़ा बेनिफिट कह लो कि आपकी आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल को हमेशा आगे बढ़ना, इवॉल्व होना, पैशनेट होना, कुछ सीखना ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन ये अच्छी चीज़ भी हो सकती है क्योंकि आप नया नया एक्सप्लोर करेंगे, नया नया सीखेंगे, और बुरा भी हो सकता है क्योंकि एक्सप्लोर करने और सीखने में बहुत मेहनत लगती है। यहाँ पर गाइडेंस के तौर पर कार्ड आया है सतत्व और स्वध्य। सतत्व और स्वध्य। सतत्व की ऊर्जा हमें बताती है सच्चाई। आपके सोल के अंदर प्यूरिटी बहुत है। आपके मन में लोभ, अहंकार, द्वेष और स्वार्थ नहीं है। लोभ, अहंकार, द्वेष, स्वार्थ नहीं है। आप निश्चल और प्योर पर्सन है, एकदम प्योर, एकदम पानी की तरह प्योर, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल आपकी है। यू गाइज हैव अ वेरी पॉजिटिव बेबी सोल टू। बेबी सोल है आप लोगों की, यंग स्पिरिट, यंग सोल नहीं है, इट्स अ बेबी स्पिरिट। ठीक है, आपकी सोल अभी नई नई इवॉल्व होकर आई है 5th डिमेंशन से। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप जितना सत्य के साथ रहेंगे, अगर आप अभी जो चीज़ मैंने आपको बताई, अगर आपके मन में ग्रीड है, नीड नहीं बोलूँगी मैं ग्रीड बोलूँगी। अगर आपके मन में ग्रीड है, स्वार्थ, लोभ, मोह है, अहंकार है, प्राउड करते हैं किसी चीज़ को लेके, आप गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आपके काम होते होते इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि आप सीख नहीं रहे हैं। सीखना और बदलाव लेकर आना पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के लिए ज़रूरी है। सतत्व की ऊर्जा में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्वाध्य तभी, और यहाँ पे भी देखो बुक है और यहाँ पर एक आई है और यहाँ पर भी आई है। अगेन आई एनर्जी स्टैंड्स फॉर विजडम। मैंने बोला ना 7 नंबर वाले बहुत है यहाँ पर, केतु पीपल। आई आई आई, ठीक है, यहाँ पर भी आंख है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, सो इस चीज़ को समझें और आगे बढ़ें। अगर अब नहीं समझ पाए तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे, इस चीज़ को याद रखना। पाइल नंबर 1 पीपल, द पीपल हु चूज ट्रांसफॉर्मेशन, आप कहीं ना कहीं यहीं भटकते रह जाएंगे। आप अपनी सोल जर्नी को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सीक्रेट ऑफ योर सोल। इनर एल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। इनर एल्केमी का मतलब हो गया अंतर मन आपका बैलेंस तब होगा जब आप फियर को भी प्यार से देखेंगे, फियर को भी प्यार से देखेंगे। एंड सेकेंड एडवाइस फॉर यू इज लाइट। ये समय आ गया है कि अब आप अपनी ऊर्जा को दूसरों तक पहुंचाएं, अपनी ऊर्जा से इस दुनिया को रोशन करें। आप एक स्ट्रॉन्ग हीलर है बाय द वे, पाइल नंबर 1 पीपल। ये चीज़ मुझे बहुत शुरुआत से पता है कि जितने भी लोग 111 से जुड़े हुए हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ खास बात है, कुछ ना कुछ खास है। God's message for you, celebrate endings। उन एंडिंग्स को भी सेलिब्रेट करें जो आपको पेनफुल एनर्जी देती हैं, क्योंकि 15-15 समथिंग गुड इज अबाउट टू कम एंड गॉड ऑलवेज हैज अ परफेक्ट प्लान। परमात्मा के पास एक परफेक्ट प्लान हमेशा मौजूद है। इस चीज़ को समझिए माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, द पीपल हु चूज ट्रांसफॉर्मेशन। आपके आकाशा में लिखा हुआ है बदलाव ज़रूरी है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो, और कमेंट में अपना प्यार मुझे देना ना भूलें। ठीक है, लव यू ऑल, अपना अपना ख्याल रखिएगा। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। सो आप लोगों ने पिक किया है द कार्ड नंबर 2 हीलिंग,
हो सकता है आप सभी लोग हीलिंग्स के अंदर बहुत भरोसा रखते हैं, आप चीज़ों को हील करने में बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, आप लोगों को समझाने, सिखाने, सजेस्ट करने में बहुत भरोसा रखते हैं, आप परमात्मा में बहुत भरोसा रखते हैं और आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि कोई और देखे या ना देखे, परमात्मा सदैव हमें देख रहे हैं। वाह। सो हीलिंग का कार्ड है यहाँ पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए स्पेल क्या है जो आपको करना चाहिए। ये स्पेल मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जो है अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा पॉजिटिव बदलाव लेकर आ सकें, ठीक है। हीलिंग आपने पिक किया था 82। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने कौन सी हीलिंग या कौन सा स्पेल आपने करना चाहिए अपने लिए, ताकि आप जो है अपनी लाइफ को एक अच्छे स्टेबल प्लेटफॉर्म पे देख सकें। बाकी स्पेल का मैं आप लोगों को आंसर भी बताऊंगी। तो यहाँ पर स्पेल क्या है कि आपने एलोवेरा लेना है, ठीक है। एलोवेरा का प्लांट ले सकते हो, एलोवेरा की लीफ ले सकते हो, या फिर एलोवेरा का जेल ले सकते हो, ठीक है। और आपने क्या करना है, एमंजनाइट क्रिस्टल होता है एक, लेकिन आपने क्या करना है कि महंगा आता है ये, ठीक है। आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, महंगा क्रिस्टल है ये। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्रिस्टल अवेलेबल नहीं है या आप लेना नहीं चाहते हो तो आप सिंपली आप क्लियर कोड्स ले आइए। हर चीज़ का एक अल्टरनेट होता है, हर क्रिस्टल का एक अल्टरनेट है क्लियर कोड्स। किसी को ना समझ आए ना कि क्या लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्लियर कोड्स को इस्तेमाल कर लो हर जगह। ये डिफरेंट फॉर्म, शेप्स और साइज के अंदर आते हैं, तो इट डजेंट मैटर, कोई सा भी कैसा भी ले सकते हो। अब आपने क्या करना है, एलोवेरा ले लिया, क्रिस्टल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कैलेंडुला ऑयल इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपके पास में हो सकता है इस प्रकार का कोई ऑयल ही ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नारियल का तेल आता है ना, उसको ले लो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3 ग्रीन कलर की कैंडल्स जलानी है। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे हमारे पास तो ग्रीन कलर की कैंडल नहीं है, तो आप एक काम कर लें, आप वाइट कलर की कैंडल जला लें, ठीक है। ऑन अ संडे मॉर्निंग ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर मून एंड से, लास्ट क्वार्टर और इस उस एनर्जी में नहीं जाना है। सिंपली आपने क्या करना है, एलोवेरा लेना है। एलोवेरा का भी मैंने आपको फॉर्म बता दिया, आप कैसे कैसे ले सकते हो। क्रिस्टल कौन सा लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया, या तो एमंजनाइट ले आइए अगर आपको अच्छा लगता है तो, या फिर आप इसका रिप्लेसमेंट यानी कि क्लियर कोड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल। इन तीनों चीज़ों को अपने सामने रखना है। 3 लाइट आपने कैंडल की जलानी है, कैंडल जलानी है आपने 3, वाइट या फिर ग्रीन, किसी भी संडे मॉर्निंग के दिन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब भी आपने ये काम करना है ना, तो आपने क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे आप कर रहे हो, ठीक है, ये एक जगह है, सरफेस है, उसके ऊपर आप कर रहे हो। यहाँ पे आपने क्रिस्टल रखा, यहाँ पर आपने एलोवेरा रखा, यहाँ पर आपने रखा थोड़ा सा कोकोनट का ऑयल। अब यहाँ पर एक कैंडल, यहाँ पर एक कैंडल, यहाँ पर एक कैंडल, 3 कैंडल्स आपने जला दी, ठीक है। अब ये जब कैंडल्स जल रही है ना, ये जलेंगी फॉर नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स। इनको छोड़ दो आप ऐसे ही, ठीक है, जलने दो इनको आराम से। और आप फोकस कर सकते हो, या तो उस वक्त आप उन कैंडल्स को जलते हुए देख सकते हो, आप वहाँ बैठ सकते हो, या कोई बुक पढ़ सकते हो, या अपना कोई काम भी कर सकते हो, जला के घर से बाहर मत जाना। और आपने क्या करना है, उस वक्त फील करना है, ग्रेटफुली फील करना है और बोलना है, I accept the magic of you of protection to assist in all that I do. Lend me the courage, build power in me, assist my transcendence, so mote it be. आपने क्या ये अफर्मेशंस बोलनी है, ठीक है, ये वाली। इस अफर्मेशन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू गाइज वांट, ठीक है। तो आपने ये काम करना है। अच्छा, इस काम को करने से क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होंगे, वो मैं बता देना चाहती हूँ आपको। सबसे पहली चीज़, आप लोगों ने पिक किया कार्ड नंबर 2 हीलिंग के कार्ड को, और आप लोगों के लिए स्पेल आया प्रोटेक्शन का। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है।
मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी फील हो रही है फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपके ऊपर हाई डालते रहते हैं। हाई का मतलब आपके बारे में गलत गलत बोलते हैं, गलत गलत चीज़ें ना आपके बारे में लोगों को बताते रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की से, आपकी खूबसूरती से, आपके बिहेवियर से, आपकी सच्चाई से जलते हैं। अब क्या होता है ना कि कोई सामने वाला बंदा अगर आपके जैसा नहीं बन पाता है ना, और उसकी बड़ी तीव्र इच्छा है कि काश मेरे अंदर भी ये चीज़ें होती, तो वो क्या करना शुरू करते हैं, वो जेलस होना शुरू कर देते हैं और आपकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। ये लोगों का लॉजिक है, बेसिर पैर का लोगों का लॉजिक। तो इससे परेशान नहीं होना है। लेकिन आपको ऐसे लोगों से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आप महीने में एक बार ऐसा ज़रूर कर सकते हैं अपने लिए। मैं सच्ची बता रही हूँ, जैसे जैसे वो कैंडल जलेगी, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये कैंडल जलेगी और कंप्लीट होगी ना, वैसे वैसे आपको शांति मिलेगी। अब ये स्पेल हो जाने के बाद आप उस कैंडल के जो ऐश बचेंगे उनको क्या करेंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे। उस एलोवेरा को क्या करेंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे। ठीक है, और जो भी बची हुई चीज़ है ना, सारी की सारी आप मिट्टी में गाड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काम आप ज़रूर करें। हीलिंग का कार्ड आपने पिक किया है। लेट्स सी आपके आकाशा में क्या लिखा है आपको लेकर के। मैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए अभी कुछ बता रही हूँ, तो जैसे ही आपको लगता है कि हाँ ये मेरी ही रीडिंग है, तो आपने आगे इस रीडिंग को और अच्छे से देखना है। अदरवाइज आप पाइल नंबर 1 और 3 में से किसी एक को भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे कि हो सकता है बीमार बहुत पड़ते हैं, आपके शरीर पे अचानक से कोई भी बहुत अजीबोगरीब निशान आ जाते हैं। ठीक है, आप बीमार बहुत पड़ते हैं, आपको डर लगता है अपने घर के अंदर, और आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई तो है जो हर वक्त आपके साथ में रहता है। पहला कार्ड है यहाँ पर द जजमेंट, दूसरा कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, और तीसरा कार्ड है यहाँ पे द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स। ओके, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, द हीलिंग जिन्होंने पिक किया है ये वाला कार्ड। सबसे पहली चीज आप यहां पर देख सकते हो 3 ऑफ पेंटिकल्स को देखो, इस वाले कार्ड को देखो, एक अलाइनमेंट में लगे हुए हैं। फैमिली कार्ड है ये कार्ड भी इमोशंस का है, ये कार्ड भी इमोशंस का है क्योंकि यहाँ पे फैमिली है इसलिए इमोशन का कार्ड है। ये कार्ड भी इमोशन का है क्योंकि यहाँ पे प्यार है, और ये कार्ड है जजमेंट का। आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर पाइल नंबर 2 पीपल ये चीज बहुत अच्छे से लिखी हुई है कि आपको सच्चा प्यार तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको सच्चा प्यार तब मिलेगा जब आपके जीवन के अंदर आप बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करेंगे। 10-10 की स्पिरिट है ये, इसको देखने की कोशिश करें। 10-10 एंड 10 स्टैंड्स फॉर कंप्लीशन। जब आप बहुत सारी मुसीबतों से खेलेंगे, जूझेंगे, तब जाकर के आपको सच्चा प्यार मिलेगा। और ये जो सच्चा प्यार है आपके जीवन में खुशियाँ, संतोष, बढ़ोतरी और स्टेबिलिटी लेकर आएगा। आपके आकाशा में ये चीज़ लिखी हुई है कि आपके जीवन में आपको सच्चा, अच्छा, ईमानदार प्यार मिलना ही मिलना है। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आपकी शादी हो चुकी है, जो भी सिचुएशन है, जिस भी प्रकार से चल रही है, पाइल नंबर 2 पीपल, परमात्मा हमेशा आपको जस्टिस देंगे ही देंगे। डेफिनेटली परमात्मा सदा आपको जजमेंट, जस्टिस देंगे ही देंगे। चाहे जो मर्जी चीज़ें हो जाए, चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए, आपको जस्टिस हमेशा मिलेगा। ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। एक बड़ी फैमिली का बनना, ओके, एक बड़ी फैमिली का बनना, और आपकी जो सोल है ना, जो आपकी आत्मा है, सबसे बड़ा सीक्रेट यहाँ पर आपकी सोल का ये है कि आप परमात्मा के ना बहुत ही चहीते इंसान हैं। दिस इज इन योर आकाशा कि आप परमात्मा के ना बहुत ज़्यादा चहीते इंसान हैं,
और जो चहीते होते हैं ना परमात्मा के, वैसे देखो सबको वो बराबर प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। क्लोज क्यों होते हैं? अपने कर्मों से। पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज आर वेरी क्लोज टूवर्ड्स परमात्मा, बहुत क्लोज हैं आप। दिस इज द सीक्रेट ऑफ योर सोल। लेकिन आपको जो प्यार मिलेगा ना परमात्मा की तरफ से, जो मिल रहा है, आपको इस प्यार को बढ़ाना है, आपको इस प्यार को लोगों तक पहुंचाना है, और आपको तभी जजमेंट मिलेगा किसी भी चीज का। इस चीज को याद रखें। अगेन लव, कह तो रही हो ना, ऐसे ही नहीं कह रही हूं मैं ये चीज। हायर व्यू, अगेन परमात्मा की एनर्जी, और फीलिंग, अगेन फीलिंग द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक, ब्यूटिफुल अनकेजिंग। देख लो, सेम वही चीज जो मैंने आपको यहाँ पर बोली। कार्ड नंबर 47, 41 एंड 13, 4 4 और 3 + 1 4। 4 4 की ऊर्जा बहुत है, यूनिवर्स बहुत रहती है आपके साथ, डिवाइन स्पिरिट बीइंग्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स बहुत रहते हैं आपके साथ। पाइल नंबर 2 पीपल, ऐसा भी हो सकता है कि 4 नंबर इज योर डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक मूलांक हो सकता है आपका, ठीक है। खुशी सी हो रही है मुझे कितने लकी हैं आप। पाइल नंबर 2 पीपल, आप कितने भाग्यशाली हैं, परमात्मा आपसे इतना प्यार करते हैं, अमूल्य प्रेम। लेकिन आपके आकाशा में ये लिखा हुआ है कि इस प्यार को आपने सिर्फ अपने तक ही सीमित करके नहीं रखना है, आपको इसको बांटना है। आप देख सकते हो फीलिंग द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, ये आप हो, ठीक है। दिस इज यू एंड इन योर हैंड्स ये दुनिया है, आपके आसपास के लोग, आपके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग, ठीक है। और आपको, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, इस रीडिंग को देखने के बाद मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, आपने ना इस रीडिंग को ऐसे नहीं देखना है जैसे कि बस कोई चीज़ देखी और चलो ख़त्म, ऐसे नहीं। इस रीडिंग को देखने के बाद हर चीज़ को आपने एक हायर व्यू के साथ देखने की कोशिश करनी है। पाइल नंबर 2 पीपल, हायर व्यू का मतलब हो गया एक हायर पर्सपेक्टिव, ठीक है। एक बड़ा पर्सपेक्टिव, एक बड़ी रोशनी, एक बड़े ऊर्जा के साथ आपने जो है इस हर चीज़ को देखना है आपसे। और आपके अंदर जो भी मौजूद है, जिस भी प्रकार की ऊर्जा मौजूद है, इस प्रकार की ऊर्जा को आपने लोगों के साथ में बांटना है। इस चीज़ को करना शुरू करना है आपने, ठीक है। याद रखिएगा, इस बात को भूलना नहीं है। आपके लिए यहाँ पर है एडवाइस प्रत्याहारा और माँ छिन्नमस्ता। बॉटम ऑफ द डेक, नियम, नियमों का पालन करते हैं आप। झूठ ना बोलना, किसी से ईर्ष्या ना करना, ठीक है। फालतू की चीज़ों की बैबलिंग नहीं करना। अगर ऐसा करते बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो बहुत गलत बात है। मैं सच्ची बताऊँ, मेरी बॉडी में से इतनी हीट निकल रही है अभी इस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकती। माँ छिन्नमस्ता की एनर्जी प्रत्याहारा के साथ आपको बोला जा रहा है एक प्रॉपर नियम के साथ रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। परमात्मा हमेशा आपके ऊपर नज़र बना के रखते हैं। माँ छिन्नमस्ता की स्टोरी सुनिए, माँ छिन्नमस्ता की स्टोरी सुनिए। एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपकी सोल की एनर्जी एक चीज़ और कहती है, क्या? जो लोगों को बुरा लगता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी बुरा लगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आपका एक अलग पर्सपेक्टिव है सोचने का। पाइल नंबर 2 पीपल, ज़रूरी नहीं है लोगों को अगर कोई चीज़ खराब लग रही है, बुरी लग रही है या पाप लग रहा है, वो आपको भी पाप लगे। आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप लोगों की सोच से परे हटकर कुछ बड़ा काम ज़रूर कर सकते हो। ये आपके आकाशा में लिखा हुआ है, और आकाशा में लिखी हुई चीज़ भाग्य है, डेस्टिनी है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपने इस हीलिंग के कार्ड को पिक किया। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, पाइल नंबर 2 पीपल, जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, तब तक आपके आसपास रहने वाले लोग, बहुत सारे एनर्जीज, इन सबको हील नहीं कर पाएंगे। नेवर एवर, याद रखिएगा इस चीज़ को।
ब्लू फ्लेम, कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। आपके अंतर मन में ब्लू फ्लेम ही बसती है जो कि प्यार की फ्लेम है, उसको बढ़ाना है आपने। एंड विजडम, सी योर एडवर्सरी एज अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट। आपकी लाइफ में जो भी अभी बुरा चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। योर बॉडी इज योर टेम्पल, कितनी बड़ी बात बोल दी है यहाँ पर। योर बॉडी इज योर टेम्पल, समझिएगा इस चीज को। एंड गॉड पुट द ड्रीम्स इन योर हार्ट फॉर अ रीजन। जब भी कोई सपना परमात्मा आपके दिल में जगाते हैं तो उसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का ये सपना हो, क्या, हीलिंग्स करना, अकल्ट के अंदर जाना, या फिर एनिमल्स के लिए कुछ बड़ा क्रिएट करना। खुशी सी हो गई मुझे, पता नहीं क्यों, मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं फॉर द पाइल नंबर 2। ये आपका ना सोल का सीक्रेट है दैट डिवाइन एक्चुअली लव्स यू अलॉट। आप भगवान जी के बहुत ज़्यादा करीब हो, फाइल नंबर 2। सो प्लीज़ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो करना शुरू करें, ठीक है। एक प्रॉपर हैप्पीनेस के साथ रहें, जो मन में आपके प्यार है वो आपको लोगों को बांटना है। हायर पर्सपेक्टिव और हायर व्यू से आप अपने आप को देखना शुरू करें, अपने जीवन को देखना शुरू करें। पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आपने हीलिंग को पिक किया था, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर यू गाइस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लगी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के अंदर। आई होप आपने अच्छे से चेक किया होगा किस चीज़ को, इंट्रोडक्शन को। एंड नाउ यू आर हियर विद द पॉजिटिव सेलेक्शन ऑफ कार्ड नंबर 3, साइकिक एबिलिटीज़। ये कार्ड ना कुछ लोगों को काफ़ी स्कैरी लगता है, और मैं सच बताऊं तो इस कार्ड की ऊर्जा बहुत ही भिन्न है, मतलब बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही डिफरेंट। यहाँ पर आपको तमाम बहुत सारे कलर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्वेरियस, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर्सियस, इजिप्शियन गॉड्स के नाम है यहाँ पर। यहाँ पे जोडियक्स हैं, यहाँ पे कुछ मैथ्स की इक्वेशंस हैं, ठीक है। कुछ मतलब एस्ट्रो और हीलिंग से रिलेटेड कुछ है, अकल्ट से रिलेटेड कुछ है। लेट्स सी। अब मैं आपको विद द हेल्प ऑफ दिस बुक बताने वाली हूँ कि कौन सा स्पेल आपको करना चाहिए अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, अगर आपने साइकिक एबिलिटीज़ को पिक किया है। और यहाँ पर जो ये कार्ड आया ना, इसके तहत आपको कौन सा स्पेल करना चाहिए, जिससे आपको क्या लाभ हो सकता है, ये भी देखते हैं। आपने पिक किया है साइकिक एबिलिटीज़ को, देयर इट इज 108। ये रहा। Stand with upstretched arm to the full moon at the midnight on Monday and say, I call down the moon on this fine night with loving heart and open sight. Okay. Basically मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ, just give me a moment. ठीक है, ठीक है, साइकिक गिफ्ट्स के लिए आया है ये। ओके ओके ओके, समझ गई मैं। आपने क्या करना है, फुल मून का दिन होना चाहिए, कोई भी फुल मून, अब इस रीडिंग को देखने के बाद कोई भी फुल मून अभी आता है, आप आज ही अच्छे से तारीख सेट कर लेना। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देखने के बाद जो भी फुल मून आए उस दिन आपने रात को फुल मून, जो आपका मून है ना, उसकी तरफ अपने बाहों को अच्छे से फैला करके और अपने अंतर मन में ना इन लाइंस को या तो गुनगुनाना है या पढ़ना है, या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि इसके मीनिंग को समझ लो। क्या है, आई कॉल डाउन द मून ऑन दिस फाइन नाइट विद लविंग हार्ट एंड ओपन साइट, मिस्टिकल मूनलाइट स्ट्रीम थ्रू थर्ड आई, विजन टू हैव मिरर टू
स्कैरी, मैंने बोला था ना स्कैरी कार्ड है ये। ओपन माई ईयर दैट आई माइट हियर विस्पर ऑफ स्पिरिट सो लविंग एंड क्लियर माई हार्ट टोट एक्सपेंड सो दैट आई मे हील एम्पैथी फ्लोज मैसेज टू फील इनवाइटिंग माई क्राउन टू ओपन वाइड। वाह, इसका मीनिंग पता है क्या है, मैं आपको बताती हूँ। नाउ आई एम गेटिंग, मैंने एक एक वर्ड जब पढ़ा है यहाँ पर, इसका मीनिंग ये है। आप एक काम और कर सकते हो, इतनी रामायण कथा आप अगर ना पढ़ो तो आप एक काम कर सकते हो, सिंपली अपने दोनों हाथों को फैला करके, ऐसे अपने हाथों को फैला करके चांद की तरफ देखते हुए आप ये बोल सकते हो कि मेरी जो थर्ड आई है ना, उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हे परमात्मा, हे मेरे आर्केंजल्स, हे ईश्वरीय शक्ति, हे यूनिवर्स की असीम कृपा और शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ, ऊर्जाएं, आप सबके सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी जो थर्ड आई है वो और स्ट्रांगली एक्सपेंड हो रही है, पावरफुली हैप्पीनेस को लाइफ में लेकर आ रही है। ठीक है, आप ये काम कर सकते हो। बाकी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, सो दैट यू गाइज कैन हैव दिस एनर्जी। तो इस बुक के अंदर, इस डेक के अंदर बहुत सारे स्पेल्स लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पेल्स हैं जो कि किस तरीके से किस एनर्जी में करने ये नहीं बताया हुआ है। तो आई एम अ स्पेल कास्टर, इसलिए मैंने आपको बता दिया, खुद से करने की कोशिश ना करें। तो आप ये रिचुअल ज़रूर करें जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। इससे क्या होगा मैं बताती हूँ। पहले मैं बताती हूँ कि आपने इस कार्ड को क्यों पिक किया है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं। यू गाइज आर साइकिकली सो इनबिल्ट, आपके जो चक्रास हैं वो आप फील कर पाते हो, आप जो बोलते हो वो सच हो जाता है। लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आगे पछताते हैं, आपको विजन्स आते हैं, आपको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो आप सच हो जाते हैं, ठीक है। और आपको भी बहुत बार स्कैरी लगता होगा। मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि स्पिरिट्स को देख पाते हैं, जस्ट लाइक मी। कहना नहीं चाहिए था। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्पिरिट्स को देख पाते हैं, भूत प्रेतों को देख पाते हैं। और आप स्टार्टिंग में हो सकता है डरते थे, बट आज वो एनर्जी नहीं है, वो डरने वाली एनर्जी नहीं है। यू गाइज हैव अ साइकिक गिफ्ट। अगर ऐसा होता है ना आपके साथ, तो आपने इस रीडिंग को आगे देखना है। अदरवाइज एक बार पाइल नंबर 1 या 2 में से किसी एक को पिक करके देखिए। चैरियट, ओके ठीक है, मैं समझ गई। आना ही है इस कार्ड में, एस ऑफ कप्स। इसलिए ना ज़बरदस्ती नहीं कर सकता रीडर कभी नहीं कर सकता। जो आना है वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। एस ऑफ कप्स एंड वन मोर कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। Bottom of the deck, Ace of Pentacles. Sacred Reverence. Great and Full. A Tall Tale. Bottom of the deck, the Divine Matrix. Wow. Pile number 3 people. Your Akasha having a one major clear point and जो चीज़ है क्या, आप इस दुनिया में आए हो अपने किसी कर्म की वजह से नहीं, इस चीज़ को याद रखना। पाइल नंबर 3 पीपल, हम इस मृत्यु लोक में, इस डायमेंशन में तब आते हैं जब हमने कोई ऐसा कर्म किया है या फिर हमें किसी प्रकार का कोई कार्य सौंपा गया है। ज़्यादातर लोग तब आते हैं यहाँ पर जब उन्होंने ऐसा कोई कर्म किया है कि उन्हें यहाँ पर पटका जाए, फेंका जाए, यहाँ पर उन्हें बिठाया जाए, ताकि वो अपने कर्मों को कंप्लीट करके दोबारा से अपने डायमेंशन में आए। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ आने के बाद यहाँ से इजीली जा नहीं पाते, क्योंकि हम यहीं पर फंसे रह जाते हैं।
वही चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ, सॉरी वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फील नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट सीइंग कि आप अपने कर्मों की वजह से इस धरती पर आए हो। नो, यू गाइज आर नॉट पार्ट ऑफ एनी कर्मा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी इंसान अगर कुछ बुरा कर रहा है तो उसके पीछे आपके कोई पास्ट लाइफ के कर्माज नहीं है। इट्स ऑल अबाउट परमात्मा ने जो डिवाइन मैट्रिक्स है, आपने यहाँ पर देखा ना डिवाइन मैट्रिक्स, जो डिवाइन मैट्रिक्स है ना, उन्होंने आपको यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि आप लोगों का उद्धार कर सको, ताकि आप लोगों का भला कर सको। आप में से कुछ लोग आगे चल कर के ना, दिस इज इन योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, आगे चल कर के संन्यास ले लेंगे। नो फैमिली, नो बीवी बच्चे, नो पति, नो फ्रेंड्स, नो खाना पीना, अल्कोहल एडिक्शंस, नो नथिंग। पाइल नंबर 3 पीपल, आप में से ज़्यादातर लोगों का एक सीक्रेट जो मैं यहाँ पर रिवील कर रही हूँ, और वो है कि आप में से बहुत सारे लोग संन्यास ले लेंगे, फैमिली से कट ऑफ हो जाएंगे। आई एम सो सॉरी टू से दिस थिंग। चाहे आप शादीशुदा है चाहे नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये खुराफात चलती भी होगी कि यार ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसे होनी चाहिए। उचाट महसूस होता है, यहाँ रहा नहीं जाता है, यहाँ पर हुआ नहीं जाता है, अच्छा नहीं लगता है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है मालूम है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि परमात्मा ने आपको आपके कर्मों के बिहाफ पर यहाँ पर नहीं भेजा है। परमात्मा ने आपको यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि आप लोगों को कुछ सिखा सकें। अब अगर इस सिखाने के चक्कर में आप संन्यास ले लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि एक सन्यासी बहुत कुछ सिखाता है, सीखता भी है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने प्रेजेंट लाइफ के कर्मास को क्रिएट कर लेता है, जो उसे अपने बीवी बच्चे पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के करना था, या कोई भी और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बीच में छोड़ करके संन्यास ले लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कार्मिक डेबिट क्रिएट कर लेते हैं। तो आप वो ना करिएगा, ठीक है? ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो ना करें। दिस इज़ इन योर आकाशा, बट उस चीज़ को आप ना करें। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, तो आई मस्ट से यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड योर सोल पर्पस। आप लोगों का सोल पर्पस है टू एलिवेट पीपल्स पर्सपेक्टिव, लोगों की सोच को, लोगों की सोल को आपको हील करने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में छूट जाएंगे कहीं, ठीक है? अधूरे रह जाएंगे कहीं ना कहीं। इस चीज़ को समझिएगा। आप हो सकता है कुछ कुछ चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे, प्यार के पीछे, लोगों के पीछे, और बीच बीच में ये जो साइकिक एबिलिटी की प्रॉब्लम आती है ना आपके साथ, ये भी होता है। तो मैं बोलूँगी आपके आकाशा में है ये चीज़, क्या कि आप बहुत सारा एक्सपीरियंस लोगे, और एक्सपीरियंस तभी आता है इंसान के पास जब वो स्ट्रगल करता है, ठीक है? तो स्ट्रगल बहुत होगा आपकी लाइफ के अंदर, और जब स्ट्रगल के बाद आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, एक्सपीरियंस लोगे, तब आप देख पाओगे कि आप अपनी लाइफ में कितना कुछ महान कार्य करा है आपने। एट द एज ऑफ 60, 65 और 70, 60, 65 और 70, दिस इज इन योर आकाशा, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सैक्रेड रेवरेंस कि आप लोगों के अंदर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मोह, एक अलग ही स्टेबिलिटी दोगे। लोगों के मतलब कहीं ना कहीं बड़े बड़े एनजीओ से जुड़ोगे, लोगों को सिखाओगे, लोगों को कुछ बताओगे। यू गाइज आर बॉर्न हीलर। पाइल नंबर 3 पीपल, यू गाइज आर बॉर्न हीलर। दिस इज इन योर आकाशिक रिकॉर्ड्स कि आप जब हो जाओगे ना 60, 65 या 70 के, तो आप पीछे मुड़ के देखोगे और सोचोगे कि कितनी बड़ी मैंने लाइफ को जिया है, कितना बड़ा कुछ मैंने किया है, एंड फाइनली हेयर आई एम विद माई एनर्जीज, हेयर आई एम ग्रेट एंड फुल। आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे सब चीज़ों को लेकर के, बहुत ग्रेटफुल होंगे, और आपको ऐसा लगेगा थैंक गॉड, डिवाइन डिड अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्क फॉर मी, इट्स समथिंग ग्रेट फॉर मी, कितना बढ़िया हुआ मेरे साथ, आपको ऐसा महसूस होगा। ये चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। दिस इज द स्ट्रॉन्ग सीक्रेट ऑफ योर सोल। आपकी सोल का एक बड़ा सीक्रेट है ये। आपके लिए एडवाइस है यहाँ पर स्वाधिष्ठान चक्र और कुंडलिनी, डेली मेडिटेशन, और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर मूलाधार, ठीक है? स्टेबल चक्र, द रूट चक्र। आपको अपने मूलाधार और स्वाधिष्ठान के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इतने सारे वीडियोस देखते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाते रहते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर काम कीजिए। अपनी कुंडलिनी शक्ति को स्टेबल कीजिए, बैलेंस कीजिए, लेकिन पहले अपने चक्रास को स्टेबल करने की कोशिश कीजिए, स्पेशली मूलाधार एंड
आपका स्वादिष्ठान, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस हियर फॉर यू ऑल। गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पर इनर एल्कमी और इनर वर्ल्ड, जो कुछ भी आपको बाहर दिख रहा है ना, वो आपके अंतर मन का ही रिफ्लेक्शन है, इस चीज को याद रखें। और आपके अंतर मन को आप बैलेंस तब कर पाएंगे जब आप अपने फियर को प्यार से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। यहां से क्या है ये भी देखते हैं। आई नो गॉड हैज अ प्लान फॉर मी, आई डोंट नो वॉट इट इज, ठीक है। आपको इस एनर्जी में हमेशा रहना है कि मुझे पता है परमात्मा मेरे साथ है, उनके मेरे को लेकर के कुछ स्ट्रॉन्ग प्लान्स है, लेकिन वो क्या है मुझे एक्चुअली नहीं पता, ठीक है। एंड वन मोर कार्ड, इफ गॉड इज ऑल यू हैव ऑल यू नीड। अगर परमात्मा आपके पास है तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस एनर्जी में रहना शुरू कीजिए, इस ऊर्जा में रहना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पाइल नंबर 3 पीपल, योर आकाशिक रिकॉर्ड्स वांट्स टू टेल यू अ स्ट्रॉन्ग सीक्रेट कि आपका तो जन्म ही यहाँ पर हुआ है लोगों के उद्धार के लिए। यू हैव अ ग्रेट स्ट्रॉन्ग स्पिरिट। अपने इस जीवन को फालतू की चीज़ों के अंदर वेस्ट ना करें। आगे योग है संन्यास लेने के, लेकिन संन्यास ना लेकर के आगे बढ़े, ताकि अपने कोई खराब कर्म क्रिएट ना करें और लोगों की भलाई में उस समय को लगा सकें। सो पाइल नंबर 3 पीपल, लाइक दिस वीडियो इफ यू लव दिस टुडेज रीडिंग, इफ इट रेजोनेट्स टू यू। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई है तो। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिएगा।